नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यूपी में आज हड़ताल पर रहेंगे वकील। यूपी में आज हड़ताल पर रहेंगे वकील। अदालतों में ठप रहेगा कामकाज। अदालतों में आज ठप रहेगा कामकाज। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने की घोषणा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने की घोषणा। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल। यूपी में आज हड़ताल पर रहेंगे वकील। यूपी में आज वकीलों की रहेगी हड़ताल। अदालतों में ठप रहेगा कामकाज। अदालतों में ठप रहेगा कामकाज। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने की घोषणा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने की घोषणा। यूपी में आज हड़ताल पर रहेंगे वकील। तो हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज मामले में लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों के बार काउंसिल प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस पर कार्रवाई करने की लगातार मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों, अलग अलग शहरों के वकील लगातार बार काउंसिल इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज हड़ताल। यूपी में हड़ताल पर रहेंगे वकील। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने की घोषणा। यूपी में आज हड़ताल पर रहेंगे वकील। तो पूरे उत्तर प्रदेश में आज हड़ताल पर रहेंगे वकील। बार काउंसिल का यह निर्णय, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने की घोषणा। इससे पहले भी हापुड़ में हुई घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बार काउंसिल के द्वारा प्रदर्शन किया जा चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हड़ताल की और प्रदर्शन की घोषणा की है, क्या है पूरी ताजा जानकारी? देखिए, बार काउंसिल की तरफ से जो है वो 3 दिवसीय हड़ताल, यानी कि जितनी भी निचली अदालतें हैं वहां पर 3 दिन अभी कोई भी कार्य नहीं होंगे, उसको लेकर बार काउंसिल ने जो है वो हड़ताल की घोषणा करी है, जिसमें आज यानी 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को जो है ये हड़ताल रहेगी। इस दौरान कोर्ट के अंदर कोई भी कार्य जो है वो नहीं किए जाएंगे। हापुड़ की जो घटना थी उसको लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी है। उन्होंने उस घटना को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो कार्रवाई है वो और सख्त होनी चाहिए और पुलिस की जिस तरीके से इसमें भूमिका रही है, पुलिस पर भी इस मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी की नाराजगी को लेकर, उसी के विरोध में जो है वो ये बार काउंसिल की तरफ से जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी जो निचली अदालतें हैं वहां पर 3 दिवसीय हड़ताल जो है वो रखी गई है। हापुड़ की जो घटना थी उसके बाद से इस मामले ने तूल पकड़ा था। वकीलों ने जो है इसको लेकर पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो प्रदर्शन किया और उन्होंने मांग की कि इस घटना का जो है वो विरोध होना चाहिए। अन्य राज्यों के भी जो बार काउंसिल्स हैं उनका भी समर्थन जो है उनको मिला है और उन्होंने कहा है कि इस पूरी ये जो घटना है वो काफ़ी निंदनीय घटना है। उसमें पुलिस का जो रोल रहा है वो काफ़ी खराब रहा है। पुलिस पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसको लेकर बार काउंसिल की तरफ से जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा जा रहा है और कहना है कि इसमें जो है वो जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और उसी को लेकर बार काउंसिल जो है वो विरोध कर रहा है और इसीलिए ये हड़ताल की जो घोषणा है वो बार काउंसिल की तरफ से कर दी गई है, जिसमें 3 दिन कोर्ट के अंदर कोई कार्य जो है, जो निचली अदालतें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनमें कोई काम जो है वो नहीं किया जाएगा और उसमें वो अपने आप को कह रहे हैं कि हमको न्याय दिया जाए। और जिस तरीके से उसमें जो पुलिस की गलत रवैया रहा है उसके विरोध में ये प्रदर्शन जो है वो बार काउंसिल ऑफ की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रियम, तो जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि 3 दिनों तक कोई भी निचली अदालतों में काम नहीं होगा, ऐसे में आम जनता को किस तरह की दिक्कतों का सामना है, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सभी बार काउंसिल्स में जो है ये हड़ताल की घोषणा करी है। हालांकि बार काउंसिल की तरफ से कहा गया है कि ये प्रदर्शन जो होगा वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से होगा, कहीं पर कोई आक्रामक तौर पर जो है प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। सभी जिलों में जो बार काउंसिल्स हैं वो अपने इस ज्ञापन को डीएम को सौंपेंगे और डीएम के जरिए इसको मुख्यमंत्री और इसके अलावा उच्च पदासीन लोगों तक पहुंचाने की बात जो है वो कही जा रही है। यानी कि हर जिले में
जो बार काउंसिल के मेंबर्स हैं वो अपना ज्ञापन जो है वो डीएम को सौंपेंगे। जनता को लेकर समस्याओं की बात करें तो देखिए 3 दिन कोर्ट के अंदर कोई कार्य नहीं हो पाएंगे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आम लोगों को जरूर सफर करना पड़ रहा है। और लोग हैं, कुछ लोगों की पेशी लगी हुई थी, कुछ लोग की डेट लगी हुई है, कुछ लोग की जमानती याचिकाएं लगी हुई थी, अलग अलग मामलों को लेकर सुनवाई होनी थी, तो वो काम पूरी तरीके से ठप हुआ है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को जरूर जो है वो समस्या हो रही है। और 3 दिन का जो ये हड़ताल का जो घोषणा करी गई है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं समस्याएं जो हैं वो लोगों की वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोग काफी इससे परेशान हो रहे हैं। कोर्ट के अंदर जितने भी कार्य होने थे, चाहे वो स्टे को लेकर काम हो, कुछ जगहों के होने थे या फिर कुछ की हेयरिंग लगी हुई थी, वो सभी अब आज नहीं हो पा रही हैं। तो ये 3 दिन कोर्ट में कोई कार्य नहीं होगा, उसके बाद में 3 दिन के बाद में ये आगे की जो कार्यवाही है वो होगी। तो ये हड़ताल से कहीं ना कहीं कह सकते हैं आम लोग भी काफी हद तक प्रभावित हो रहे हैं। और इन लोग का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, 3 दिन के बाद भी इस हड़ताल को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, इसके अलावा प्रियम, जिस तरह से आपने बताया कि 3 दिन के अलावा और भी बढ़ाया जा सकता है, राज्यव्यापी यह हड़ताल है, वकीलों की क्या मुख्य मांगे हैं इस हड़ताल के साथ? इस हड़ताल को लेकर अगर बात करें तो हापुड़ की जो घटना हुई है उसमें उचित कार्रवाई की जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री से मिलने का समय जो है वो बार काउंसिल की तरफ से मांगा गया है, वो उनको समय दें और उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातों को रखेंगे और उसमें पूरी तरीके से वकीलों को, अधिवक्ताओं को न्याय मिलना चाहिए। और इस तरीके से जो पुलिस की कार्रवाई है उसका उन्होंने कड़े शब्दों में कह सकते हैं या कठिन तरीके से जो है वो उन्होंने इसका जो विरोध है वो दर्ज कराया है। और उनका कहना है कि जब तक इस मामले में अधिवक्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इस मामले में सख्त कार्रवाई जो है शासन की तरफ से नहीं की जाएगी, तब तक उनकी ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। अगर इस बात को नहीं माना गया तो इस हड़ताल को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से हापुड़ में वकीलों की हड़ताल को लेकर बात चल रही है, प्रियम पाठक ने यहाँ पर जानकारी दी है कि 3 दिनों तक तो ये हड़ताल चलेगी। आगे यदि मांगे नहीं मानी गई तो इस हड़ताल को आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के मुद्दे पर राहुल गांधी समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उदयनिधि के बयान पर राहुल चुप क्यों हैं और उनकी खामोशी का आखिर क्या वजह है। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा है कि यह गठबंधन हिंदू विरोधी एजेंडा ना चलाए क्योंकि सनातन स्थायी है और सबको एक मानता है। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर रविशंकर ने आरोप लगाया है कि घमंडिया गठबंधन की सोच हिंदू विरोधी है और उसमें बहुत अहंकार भरा हुआ है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ अपनी की गई बहुत ही बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोबारा दोहराया है। आज के अखबारों में उनकी टिप्पणी छपी हुई है। उन्होंने क्या कहा था ये देश को बताना जरूरी है और उनके एग्जैक्ट कोट को मैं कोट करना चाहता हूं। सर्टेन थिंग्स लाइक डेंगू, मलेरिया एंड कोरोना नीड्स टू बी इरेडिकेटेड, नॉट मेयरली अपोज्ड. Likewise, सनातन शुड ऑल्सो बी इरेडिकेटेड. तो उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। क्या मतलब है इसका? और उनके साथ कार्तिक चिदम्बरम साहब के पुत्र जो भ्रष्टाचार के आरोप में गंभीर ट्रायल फेस कर रहे हैं, वो भी हैं और वो भी कह रहे हैं सही है। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जब कहते थे कि आप पाखंड करते हैं तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में। और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? क्यों? ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है और ये करते रहेंगे वोट के लिए। इनकी बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। मैं राहुल गांधी को आज बताना चाहूंगा कि जब राम सेतु का विषय आ रहा था तो आपके
माताजी, आपकी माताजी यूपीए की चेयरपर्सन थी और एक एफिडेविट फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रभुराम काल्पनिक कैरेक्टर है, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम इज ए फिक्शन। और जब देश में हंगामा हुआ तो फिर आपको विड्रॉ करना पड़ा। जो उदयनिधि स्टालिन के दादाजी थे, स्वर्गीय करुणानिधि जी, उन्होंने उस समय कहा था कि प्रभुराम किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे जो उन्होंने राम सेतु बनाया। तो मैंने पार्टी को उनसे एक सवाल पूछा था, क्या ऐसी शर्मनाक टिप्पणी किसी और आस्था के देवी देवता के बारे में आप कर सकते हैं जैसा हिंदुओं के बारे में करते हैं? ये इन लोग की एक परंपरा है, वोट के लिए कुछ भी करो, किसी सीमा तक जाओ। अगली खबर संभल से है, जहां सांसद जावेद अली खान ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की देश में बड़ी चर्चा चल रही है, सारे चुनाव एक साथ हो जाएं, और कहा कि सरकार की इस मंशा पर उन्होंने व्यंग किया है। कहा है कि सरकार सारे त्योहारों को एक दिन मनाने का आदेश जारी कर दे। किसी विधानसभा का कार्यकाल कभी खत्म होगा, किसी का कभी लोकसभा में चुनावी त्योहार है, कैसे सरकार एक दिन चुनाव करा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की रूपरेखा तैयार करे, वो भी वन सेलिब्रेशन के रूप में रेखा देंगे। वही वन इलेक्शन बिल के पास होने के सवाल पर सांसद ने सवाल खड़ा करके कहा कि कमेटी बनी, एक सदस्य ने इस्तीफा भी दे दिया, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद बिल तैयार होगा। वहीं 2024 से पहले सांसद ने इंडिया गठबंधन की स्थिति को एनडीए से मजबूत बताया है और वो रूपरेखा तैयार करें। जब उनकी रूपरेखा सामने आ जाएगी तो हम भी अपनी रूपरेखा दे देंगे। अच्छा, क्या लगता है बिल पास होगा? अब तक तमाम सारे बिल आए हैं, 3 तलाक आया था, 370 आया था, ये सारे पास हुए हैं, तो क्या लगता है बिल पास होगा इसका? कौन सा बिल? अभी तो बिल आया ही नहीं है। बिल को लेकर जो तैयारी है, तो बिल पास होगा, बिल आएगा, क्या लगता है? तो ये रात कमेटी बनी है, अब ये 6 महीने का वक्त लेगी, 1 साल का वक्त लेगी, 2 साल का वक्त लेगी, क्योंकि बहुत बड़ा काम उस कमेटी को सौंपा गया है। एक सदस्य ने अभी इस्तीफा भी उस कमेटी से दे दिया है। तो उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसके क्या सुझाव आएंगे, उसके आधार पर बिल तैयार होगा। अभी कोई बिल तैयार नहीं। यूपी सरकार में मंत्री सतीश शर्मा के शिवलिंग के पास हाथ धोने का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। वीडियो को लेकर विरोधी दल के नेताओं ने बीजेपी और मंत्री सतीश शर्मा पर हमला शुरू कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने भी इसे लेकर सतीश शर्मा पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर ये किसी और जाति के नेता होते तो अब तक पाखंडी बीजेपी उसे पार्टी से बाहर निकाल चुकी होती। वहीं उन्होंने इस मामले पर सीएम योगी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। नालंदा में भाजपा नेता आरसीपी सिंह के करीबी के ऊपर गोलीबारी की घटना सामने आई है। मामला सिलाव के धरहरा गांव का बताया जा रहा है, जब प्रगति कुमार उर्फ पिंटू को गोली मारी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि पिंटू आरसीपी सिंह के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहा था, जहां पर मुस्तफापुर में आरसीपी सिंह का कार्यक्रम था। इस दौरान घात लगाकर बैठे अपराधियों ने पिंटू को गोली मारी है। पिंटू जख्मी है और उसका इलाज अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदारों पर गोलीबारी का मामला सामने आया है। वो मेरा करीबी रिश्तेदार है, मेरा ननिहाल धरहरा है और रिश्ते में मेरा वो पोता लगेगा और हमेशा आता जाता रहता है। वो सरकारी सेवा में है, आज भी आया था, छुट्टी थी तो आया था और यहाँ से वो मिल करके गया है। अब मिलने के बाद देखिए किस प्रकार से उस पर कातिलाना हमला किया गया, गोली मारी गई है और ये बताया गया है कि साहब वो जो है उनका साथ छोड़ो और नहीं तो तुमको हम गोली मार देंगे। किनका साथ छोड़ो? हमारा। तो हमारा रिश्तेदार कैसे हमारा साथ छोड़ेगा? और जिसका नाम वो लड़का ले रहा है, आप लोग पता कर लीजिएगा वो किस पार्टी में है, वो जेडीयू में है। देखिए नीतीश बाबू के पास अब क्या बच गया है। देखिए इधर मेरा रोज कार्यक्रम चला, आप देख रहे हैं, पूरे विधानसभा 7 विधानसभा का कार्यक्रम हुआ, आज अंतिम स्थामा का था। अब ये लोग इतने जो हैं बौखला चुके हैं कि राजनीतिक रूप से तो लड़ने की नीतीश कुमार की हिम्मत रही नहीं। अब क्या है, मेरे रिश्तेदारों को गोली मार रहे हैं, रिश्तेदारों को कह रहे हैं कि भाई अब आज से किसी को बर्बाद करेंगे। अरे मुझे क्या बर्बाद करना। लेकिन जिस प्रकार आप बिहार में बिल्कुल गुंडा राज कर दिए हैं, बताइए साहब, कोई अगर हमारा रिश्तेदार है मेरे पास आता है, जेडीयू को लोग उसको गोली मार देगा।
इस क्या चाहते हैं नीतीश बाबू? बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोलते हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि ये इतना बड़ा फैसला है कि उन्हें सभी विपक्षी दलों के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। अगर चर्चा के बाद एक साथ निर्णय लिया होता तो लोगों को विश्वास होता कि ये देश के हित में फैसला लिया जा रहा है, लेकिन अब लोगों को उनके इरादों पर संदेह है। अब कल जो उन्होंने कहा है एक राष्ट्र एक चुनाव, पहले 3 बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लॉ कमीशन ने और साथ में पार्लियामेंट्री कमेटी ने कई बार रिकमेंडेशन दी है, सुझाव दिए हैं। इतना बड़ा फैसला है, आप विपक्षी पार्टियों के साथ लेते बात करते, हो सकता है कि सब मिलकर अगर फैसला करते फिर आप कमेटी बनाते तो विश्वास होता लोगों को देश हित में कुछ करने जा रहे हैं। अब आप पे शक हो रहा है, आपकी नीयत पे शक हो रहा है। आप लोकतंत्र को किस तरह कायम करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे, आपकी नीति क्या है, नीति क्या है, आप स्पष्ट नहीं कर रहे हो। लोग चिंतित है कि देश को किस तरह ले आ रहे हो, आप किस तरह ले आएंगे कोई नहीं जानता है। भागलपुर जिला के गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। इस बार गोपाल मंडल के निशाने पर राजद सुप्रीमो लालू यादव रहे हैं। सूबे में जदयू और राजद एक साथ सरकार में है। इंडिया गठबंधन को जहां मजबूत करने में विपक्षी दल एक साथ लगे हुए, तो उसी दौरान जदयू विधायक गोपाल मंडल ने लालू यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके भाजपा को बयानबाजी का मौका दे दिया है। पूरे हिंदुस्तान के लोग को नीतीश कुमार ने संगठित किया, उन्होंने मेहनत किए, देश भर के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी थे सबको बुलाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी के विरोध में हमको काम करना है। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम तो एक ही बात कहेंगे, लालू जी बेकबड़ों के मसीहा है, हम लोग कोई पुराने लीडर रह चुके हैं, हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये राहुल जी को प्रोजेक्ट, आप लोग कहते हैं राहुल जी को, तो ये नहीं कहते राहुल जी उस योग्य नहीं है, उनके कुल खानदान प्रधानमंत्री बनते आए हैं, सही बात है। लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा। उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया है। कहा मथुरा में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याण योजना चलाई जा रही है। दरअसल जन्माष्टमी महोत्सव के कारण देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि वृंदावन धाम पर्यटन केंद्र पर सूचना विभाग एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जन तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान जिला सूचना विभाग के अधिकारी प्रशांत कुमार के द्वारा चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यहां फतेहपुर कस्बे में हामिश नाम की इमारत आधी रात को भरभरा कर गिर पड़ी। हादसे में घर में 19 लोग मौजूद बताए जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 12 लोगों को घर से बाहर निकाला गया है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस में स्थित जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से तीसरी मंजिल पर मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। बता दें कि जिला अस्पताल के हर एक वार्ड के बेड पर 2 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं जिला अस्पताल में इलाज के नियम में मरीजों के परिजनों का कहना है कि जिला अस्पताल के अंदर एक बेड पर 2 मरीजों को लिटाया जा रहा है, जिसकी वजह से मरीज के सामने समस्याएं खड़ी हो गई हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर लगाम लगाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीती रात अंबाला पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो छोटे बच्चों से अवैध शराब की बिक्री करवाते थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजोखरा थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से कुछ लोग बच्चों से शराब बिक्री करवा रहे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने दबिश देकर छोटे बच्चों से शराब बिकवा रहे 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दर्जनों शराब की बोतलें जब्त की गई हैं, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है।
और अब बात करते हैं शामली की, जहां प्लॉट को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना जिझाना पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। खबर रायबरेली से है, जहां पारिवारिक विवाद से परेशान होकर लोन नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रही महिला को पुलिस ने बचाया है। वहीं पुलिस ने युवती को समझा बुझाकर महिला को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के NH 225 स्थित लोन नदी का बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में इलाज के नाम पर मरीज के परिजन से वार्ड बॉय ने रुपए लिए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी किसी मामले को लेकर वार्ड बॉय के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है। कन्नौज में बढ़ रहे क्राइम रेट को देखते हुए एसपी ने देर रात मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में एएसपी, सीओ सहित जिले के सारे थानेदार मौजूद रहे। एसपी अमित कुमार आनंद ने अपराध पर रोकथाम की कार्रवाई तेजी से करने के लिए, जिसके साथ ही जिले में पेट्रोलिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं। वहीं एसपी ने कहा है कि शातिर अपराधियों पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, हिस्ट्री शीटर और रासुका जरूरत पड़ने पर लगाई जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।